बंद कमरे में एक मीटिंग में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी। मीटिंग में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच में छोड़कर मीटिंग को तमतमाते हुए राहुल गांधी का निकल जाना और देश को मिल जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों, इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अब एक एक सिरा सामने आ रहा है। अगर आप तफसील से इस पूरी खबर को जानना चाहें तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर यानी कि पीएमओ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर। और जानकारी निकल कर आई है वो ये कि कुछ लिस्ट, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों की लिस्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी यहाँ पर लेके बैठे हुए थे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इस बैठक में तय होना था कि देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हुए, राहुल गांधी ने कहा कि एक दिन के लिए आप इस बैठक को टाल दीजिए क्योंकि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन एक दिन भी बैठक को नहीं टाला गया तो राहुल गांधी बीच में तमतमाते हुए बैठक को छोड़कर बाहर निकल गए। और अब जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों कि राहुल गांधी ने बाहर आकर जो बात बोली वो हर लिहाज से इस सरकार को न केवल आईना दिखाती है बल्कि इस सरकार के इस फैसले पर भी सवाल खड़े करती है। दरअसल जब राहुल गांधी बीच बैठक को छोड़कर निकले तब से ये सवाल खड़े हुए कि क्या देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त अब 19 तारीख के बाद ही मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष इस बैठक में मौजूद ही नहीं थे। लेकिन आधी रात को फिर खबर आ गई कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके यह ऐलान कर दिया है कि देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे ज्ञानेश कुमार, यानी कि चुनाव आयोग के नए प्रमुख होंगे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार वैसे एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन मैं आपको इनकी एक और पहचान बता दूं, इस सरकार के साथ बहुत करीबी से काम किया है ज्ञानेश कुमार ने। चाहे धारा 370 का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मामला हो, इस सरकार के साथ न केवल गहराई से काम किया है बल्कि अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। अमित शाह के मंत्रालय में भी ज्ञानेश कुमार ने काम किया है। दोस्तों, जैसे ही ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की खबर आई, राहुल गांधी जो कि तमतमाते हुए बीच मीटिंग को छोड़कर निकले थे, उनका बयान सामने आ गया है। न्यूज 24 के हवाले से खबर मैं आपको बता रही हूं, जहां पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, ये नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ है। यही नहीं दोस्तों, मीटिंग से बाहर आकर राहुल गांधी ने बकायदा अपना विरोध पत्र भी शेयर किया सोशल मीडिया में और बताया कि कैसे इस मीटिंग में उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और विरोध के तौर पर अपना असहमति पत्र भी शेयर करते हुए कहा, अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को एक असहमति पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था, कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने अपनी चुनावी प्रक्रिया को अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। विपक्ष के नेता के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे राष्ट्र के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने का आधी रात को फैसला लेना अपमानजनक और अशिष्टापूर्ण है, जबकि समिति की संरचना और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है और इस पर 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2 साल पहले अपने एक फैसले में कि जब भी चुनाव आयोग की नियुक्ति हो तो उसमें पीएम हो, नेता विपक्ष हो, लेकिन जो भी हो पैनल में, चाहे 4 लोगों का पैनल हो चाहे 5 लोगों का पैनल हो, लेकिन उसमें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजीआई भी हो। लेकिन उसके बाद सरकार एक्ट लेकर आई और इसमें सीजीआई को निकाल दिया गया। दोस्तों, इसके बाद तय किया गया कि पीएम उसमें होंगे, इसके अलावा सरकार की तरफ से एक मंत्री होंगे जो कि पीएम के कैबिनेट का हिस्सा ही हुए, और नेता प्रतिपक्ष जो भी होंगे उस वक्त। तो जाहिर तौर पर ये 2:1 का रेशियो बनता है और इसी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। न केवल राहुल गांधी ने इस नियुक्ति के बाद अपनी आपत्ति जाहिर की, अपनी चिंता जाहिर की कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि राहुल गांधी जैसे ही तमतमाते हुए निकले मीटिंग से, कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील और कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने विस्तार से बताया आसान शब्दों में कि आखिर कांग्रेस को इस नियुक्ति में आपत्तियां क्या है। मैं संक्षिप्त में आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तथ्यों के साथ समझाना चाहता हूं। स्टैंड का मूल तत्व यह है कि संस्थाओं के समन्वय, जिसको हम कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और संविधान की आत्मा और अक्षर दोनों का अगर सही अनुपालन करना है तो यह आवश्यक है कि एक ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष
संतुलित निर्णय लिया जाए जो जनहित का हो, जो गणतंत्र के हित का हो और जो एक समतल जमीन लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमारे गणतंत्र का आधार है और संविधान की नींव है, उसको सबसे उत्तीर्ण स्थान पे ले जाए। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है और इसके जो बाकी तथ्य हैं वो ये हैं। आपको मालूम है अच्छे से कि कई स्टेक होल्डर्स का, कई लोग जो इसमें पूरी तरह से हिस्सेदार हैं, उनका ये पक्ष रहा है, ये स्टैंड रहा है, ये मत रहा है लगभग 2-3 साल से, 2-2.5 साल से, जब से एक नया एक्ट आया, 2 साल से कम हुआ है, 2023 में आया, जिसका नाम आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023। उसमें जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की समिति का एक आधार रखा गया है, उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स रखी गई उच्चतम न्यायालय के समक्ष और उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को, यानी आज से लगभग 2 वर्ष पहले, एक जजमेंट है अनूप बरनवाल करके, उसमें पूरे संविधान की जांच की, विश्लेषण किया और कहा कि ये आवश्यक है हमारे गणतंत्र और हमारे गणतंत्र की निष्पक्षता और समतल जमीन के लिए कि जो सीईसी और ईसी चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों सीजेआई और माननीय एलओपी हों। ये निर्णय है 2 मार्च 23 का। मैं आपको तकनीकी या कानूनी चीजों से बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं अंग्रेजी में। पैरा 9 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट ensures that the commission becomes and remains a partisan body and a branch of the executive। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment। ये आप सबके व्हाट्सएप में सब ये भिजवा रहे हैं आपको मटेरियल सामग्री। उसके बाद पैरा 165 में बड़ा विस्तृत निर्णय है, मैं सिर्फ कुछ ही अंश बता रहा हूं आपको। कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्लेस्ड विद नियरली इन्फिनिट पावर्स एंड हु आर टू अबाइड बाय द फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी चोजन नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिवली। कार्यपालिका द्वारा, सिर्फ कार्यपालिका द्वारा नहीं, बड़ा स्पष्ट है। एंड पर्टिकुलरली विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक। फिर 119 में कहा है, in order to allow independence in the functioning of the election commission as a constitutional body, the office of the CEC as well as the election commissioners have to be insulated, शब्द है insulated, from the executive। और कई पैरा से एक पैरा और है 8, जहां कहा है कि लाइक द जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को न्यायपालिका का स्तर दिया गया है क्योंकि संवैधानिक संस्था है, वो कानूनी नहीं है सिर्फ। लाइक द जुडिशरी द इलेक्शन कमीशन मस्ट डिस्प्ले fearless independence in the absence of norms regarding the appointment. A central norm, namely institutional integrity, is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias। अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को। इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि। और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ही महीनों उसके बाद
मोदी सरकार ने ये कानून लाए जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतया कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है।